यह 5 बातें जो हर पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को जरूर पता होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, हम सब अपने घर में बरकत और सकारात्मक के लिए रोज पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कई बार अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता। शास्त्रों में इसके कुछ जरूरी नियम बताए गए हैं जिनका पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए। आज हम जानेंगे उन 5 महत्वपूर्ण बातों के बारे में जो आपके घर में खुशहाली लेकर आएगी। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि नियम नंबर 4 आपके जीवन की सबसे बड़ी परेशानी को दूर कर सकता है। नंबर 1, दीपक से दीपक को जलाने से प्राणी दरिद्रता और रोगी होता है। अक्सर लोग मंदिर में एक जलते हुए दिए से ही दूसरा दिया या अगरबत्ती जला लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना महापाप माना गया है। हर दीपक का अपना एक विशेष संकल्प और पवित्र ऊर्जा होती है। जब आप एक दिए की आग से दूसरा दिया जलाते हैं तो पहले दीपक का तेज नष्ट हो जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और आर्थिक तंगी आती है। इसलिए हमेशा नया दिया जलाने के लिए माचिस की तीली या अलग से कपूर का इस्तेमाल करें। नंबर 2, देवी देवताओं का तिलक हमेशा अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर से ही लगाना चाहिए। भगवान की पूजा करते समय उन्हें चंदन, कुमकुम या रोली का तिलक हमेशा अनामिका उंगली से लगाना शुभ होता है। अनामिका उंगली को सबसे पवित्र माना गया है, क्योंकि इसका सीधा संबंध हमारे हृदय और सूर्य ग्रह से होता है। इस उंगली से तिलक लगाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। वही अगर आप खुद को या किसी अन्य व्यक्ति को तिलक लगा रहे हैं तो हमेशा अंगूठे का इस्तेमाल करें, क्योंकि अंगूठा विजय और आरोग्य का प्रतीक है। नंबर 3, पूजा के बर्तनों का चुनाव। भगवान की पूजा के लिए हमेशा तांबा, पीतल या चांदी के बर्तनों का ही उपयोग करना चाहिए। भूलकर भी पूजा में लोहे, स्टील या प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल ना करें। लोहा और स्टील राहु, केतु और शनि की नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं, जिससे पूजा का फल नहीं मिल पाता। इसके साथ ही ध्यान रखें कि पूजा के लोटे में रात भर का रखा हुआ बासी पानी कभी भी भगवान को अर्पित ना करें। हमेशा सुबह ताज़ा जल भरकर ही देवताओं को चढ़ाएं। नंबर 4, खंडित यानी टूटी हुई चीज़ों का इस्तेमाल। शास्त्रों के अनुसार पूजा घर में कभी भी कोई भी खंडित वस्तु नहीं होनी चाहिए। टूटा हुआ दिया जलाने से घर में दरिद्रता पैर पसार लेती है। इसी तरह जब आप भगवान को अक्षत यानी चावल चढ़ाते हैं तो ध्यान रखें कि चावल का एक भी दाना टूटा हुआ ना हो। अक्षत का मतलब ही होता है जो टूटा ना हो यानी पूर्ण हो। भगवान को टूटा हुआ चावल चढ़ाने से भाग्य रूठ जाता है और बनते काम बिगड़ने लगते हैं। नंबर 5, आसन के बिना पूजा का फल बेकार। कभी भी सीधे जमीन पर बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए। जब हम मंत्र जाप या पूजा करते हैं तो हमारे शरीर में एक अत्यधिक ऊर्जा पैदा होती है। अगर आप बिना आसन के सीधे जमीन पर बैठेंगे तो गुरुत्वाकर्षण के कारण वह सारी दिव्य ऊर्जा जमीन के अंदर समा जाएगी और आपको पूजा का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा उषा या ऊन के आसन पर बैठकर ही पूजा करें। तो दोस्तों, ये थे वो 5 नियम जो हर पूजा करने वाले व्यक्ति को याद रखनी चाहिए। क्या आप भी अनजाने में इनमें से कोई गलती कर रहे थे? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।